अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी वाइफ इन जर्मन लाइफ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आपको पता है कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके अलावा और भी आपके साथ बहुत सी बातें शेयर करनी थी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ के हॉस्पिटल्स बहुत ही नीट क्लीन है। सारा स्टाफ इतना अच्छा था, इतनी नरमी से बात करते हैं। जर्मनी के अस्पतालों का माहौल जहाँ तक मैंने नोटिस किया है बहुत ही सिस्टमेटिक है। और जो एक चीज़ है ना जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि वो आपको खाना वहाँ हॉस्पिटल में ही देते हैं, सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर। ये और बात है कि हम देसी लोगों को हो सकता है कि उनका खाना पसंद ना आए, लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है, यहाँ आपके पास कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ बेस्ट है कि आप वहाँ से कुछ ना कुछ खा सकते हैं। तो ये था रूम जो कि मुझे फ़र्स्ट टाइम मिला था, फ़र्स्ट डे मिला था। आप खुद भी देख रहे हैं कि बहुत नीट क्लीन है। यहाँ पर इन्होंने कुछ चेयर्स टेबल रखा था, आप यहाँ पर बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं। सारा रूम बहुत ही साफ़ सुथरा था। वॉशरूम भी इसका बहुत वीआईपी, बहुत नीट क्लीन था। फर्स्ट डे तो मैं इसी रूम में रही। सेकंड डे उन्होंने मुझे इस रूम में शिफ्ट किया जहाँ पर मेरे साथ एक और पेशेंट भी थी। बहुत अच्छी थी, बहुत नाइसली बात की उन्होंने भी। और वो रात को, दिन को, यहाँ की जो नर्सिस हैं वो आपसे बार बार पूछने आती हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। खाने में आपको क्या क्या मिलेगा। नाश्ते में आपको ब्रेड, बटर, कॉफ़ी, टी, आपको जो चीज़ भी पसंद है वो आपको बताते हैं। मेन्यू आपके पास होता है, आप खुद सेलेक्ट भी कर सकते हो। आपको अगर अंदाज़ा है कि हम कितने दिन यहाँ पर एडमिट रहेंगे, आप पहले ही बता सकते हो कि आपको किस टाइम क्या चाहिए। सैलड, फ़िश, इस तरह की चीज़ें, सूप वगैरह भी वो आपको देते हैं। लेकिन कुछ काम मरीज़ को खुद करने पड़ते हैं। फर्स्ट डे जिस दिन मैं एडमिट हुई थी, मुझे उन्होंने पानी की बॉटल और ग्लास वगैरह उन्होंने मेरे पास रख दिया था टेबल पर। जब वो फिनिश हुआ तो फिर मरीज़ ने खुद ही लेने जाना है। उसको पानी की ज़रूरत है, अगर आपको टी की ज़रूरत है, कॉफ़ी की ज़रूरत है, तो आप वो भी जाके बना सकते हो, खुद ले सकते हो किचन से। इन शॉर्ट बात करने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ जर्मनी में अकेले हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है आपकी टेक केयर करने वाला, आपके लिए खाना वगैरह लेके जाने वाला, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सरवाइव कर जाएंगी। हाँ, एक और बात है कि वो रात को वहाँ पर किसी को स्टे नहीं करने देते। दिन को कुछ टाइम है, उस टाइम के दौरान कोई भी आए, आपको मिलने के लिए आए, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है, आपके पास टाइम स्पेंड करना है उसने आपके साथ, तो वो टाइम स्पेंड कर सकता है। लेकिन रात को उसने वापस घर जाना है, वहाँ पर वो आपको रहने नहीं देंगे। मैं यहाँ 2 दिन एडमिट रही और सच में मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ। रात को मैं बिल्कुल अकेली होती थी, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बार-बार आपको नर्सेज़ देखने आती हैं, जिनकी भी ड्यूटी होती है कि सब कुछ ठीक है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आप उनको बता सकते हो। मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि बच्चों के रिलेटेड सारी डिटेल बताएं, उनकी एजुकेशन के रिलेटेड क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैं जल्दी इंशाल्लाह बहुत जल्द इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी। मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इस टॉपिक पर भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँ। फ़िलहाल तो मुझे इस टॉपिक पर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में क्या हाल होता है वो तो आप सब लोगों को पता ही है। आई होप के साथ साथ आप मेरी कुकिंग को भी इंजॉय कर रहे हैं। कुकिंग से मैं फ़्री हुई, अभी बिल्कुल फ्री नहीं हुई थी। तो ये जी हमने यहाँ पर बकरा ज़बह करवाया है, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी में बहुत सी जगहों से मिल भी जाता है हलाल मीट वगैरह। लेकिन अगर आप खुद करवा रहे हो तो तसल्ली ज़्यादा होती है। तो ये फिर उन्होंने बस ऐसे ही भेज दिया था। इसको मैंने खुद छोटे छोटे पीसीज में कट किया है। अभी बहुत सारा साफ़ करने वाला है, फिर इसके बाद इसको पैक करना है अलग अलग। यहाँ पर बहुत दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि आप हलाल मीट ही लेकर आ रहे हो, चिकन का है, मटन है, बीफ है या कोई भी। अच्छा, पाकिस्तान में मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने चिकन 1-2 दफ़ा लिया, 1-2 दफ़ा नहीं शायद 3-4 दफ़ा लिया। तो उसका बड़ा अजीब सा मेरा तजुर्बा रहा कि जब भी मैं उसको पकाने लगती थी उसमें से ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता था। हाँ, पाकिस्तान में भी हम फ्रीज़ करते थे चिकन, ऐसी बात नहीं कि वहाँ पर सिर्फ फ्रेश ही लेकर आते थे, मोस्टली फ्रीज़ भी करना पड़ता था। लेकिन फ्रीज़ करने के बाद भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, इसमें से इतना ज़्यादा ब्लड निकलता था तो मुझे लगता था कि ये हलाल नहीं है। मटन और बीफ का 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं उनको पकाने लगती थी अजीब सी स्मेल आती थी और खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। और सच में मैंने 2-3 दफ़ा सिर्फ पकाकर फेंक दिया है कि मैं सोचती थी कि शायद इस दफ़ा सही होगा, लेकिन वो पता नहीं उसमें से अजीब सी स्मेल आती थी। तो आई थिंक कि ये चीज़ बहुत बेस्ट है कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी यहाँ पर ज़िबा वगैरह होते हैं हलाल मीट, तो आप खुद जाकर करवा कर लेकर आएँ। लेकिन हर जगह पर यहाँ पर अलो भी नहीं है कि कोई भी कर ले।
काम शाम तो ख़त्म होते ही नहीं है, लेकिन अब मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैं सोच रही थी कि थोड़े से नूडल्स ही बनाकर खा लूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना ज़्यादा जो है ना गोश्त उसको सेट किया है, छोटे-छोटे पीसेस में कट किया है, बहुत टाइम लगा मुझे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से वो इसको अच्छे तरीके से बनवा नहीं पाए, तो इसलिए फिर हमें घर में ही बाकी सारा काम करना पड़ा। अभी वो काम ख़त्म नहीं हुआ था कि यहाँ पर ग्रोसरी आ गई। अभी ग्रोसरी की भी सेटिंग करनी है काम करके तो ख़त्म होते ही नहीं है, वो तो चलते ही रहते हैं। आई होप कि आपने मेरा आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।